स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वीरगंज के सभी वीर भाइयों को और वीरांगना बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और नेपाल हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना राष्ट्र है और नेपाल मूलतः स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और योग के माध्यम से एक आध्यात्मिक नेपाल का निर्माण हो, यह हमारा लक्ष्य है। आप सब भाई बहन इतनी श्रद्धा से सेवा करते हैं, इतनी आपकी माया है, इतना आपका प्रेम है, श्रद्धा की आपकी पराकाष्ठा है और अखंड निष्ठा के साथ आप प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। इतना आप सबका प्रेम और भक्ति देख करके हमको लगा कि जो कार्य पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, वैसा ही कार्य नेपाल में सभी प्रकार का होना चाहिए। और श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, वो नेपाल के लिए इस माटी के एक गौरव पुत्र ही नहीं, वो इस नेपाल के लिए भगवान के एक वरदान के रूप में। और हम जो भी कुछ योग, आयुर्वेद, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वदेशी आदि के क्षेत्र में सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति के शुभ के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए, समष्टि के उपकार के लिए जो कुछ कर पा रहे हैं, उस सारे कार्य को मूर्त रूप देने वाला कोई एक महामानव है तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी है। और ऐसे गौरव पुरुष को, ऐसे महान आत्मा को, ऐसे पुण्य आत्मा को, ऐसे दिव्य आत्मा को देख करके ही प्रेरणा मिलती है। तो नेपाल के भाई बहनों में इतनी दिव्यता हो, इतनी दिव्यता हो कि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे सैकड़ों भाई बहन पूरे नेपाल में तैयार हो जाएं तो नेपाल दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए। तो आप सबको ऐसी प्रेरणा मिलती है, आप सबको गौरव भी होता है, लेकिन वो गौरव अस्थायी होना चाहिए। तो अभी योग का कार्य और तेजी से आगे बढ़ाएंगे नेपाल में। और जो भाई बहन पुरुषार्थ करके 25-50 कक्षाएं जिन्होंने स्थापित की हैं, उन भाई बहनों को जिन्होंने 25-50 योग की कक्षाएं स्थापित की हैं, हम अभी यहाँ पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक रखी है, उसमें उन भाई बहनों को पुरस्कार के रूप में मोटरसाइकिल और स्कूटी आदि देंगे, जिससे कि उनका और उत्साह बढ़े और कार्य करने को उनको उत्साह मिले, प्रेरणा मिले। और अभी हजारों कार्यकर्ता पूरे नेपाल में कार्य कर रहे हैं और भाई और बहन दोनों बराबर कार्य कर रहे हैं। कहीं भाई ज्यादा काम कर रहे हैं, कहीं बहनें ज्यादा काम कर रही हैं। एवरेज दोनों की ही बराबर की शक्ति है और आगे संगठन की शक्ति को बहुत बढ़ाना है। और जिन्होंने केवल मात्र अपने जीवन का यही ध्येय बना लिया है, जिन कार्यकर्ता भाई बहनों ने, कि मुझे तो योग के लिए ही जीना है, योग ही मेरी जिंदगी है, योग ही मेरा कर्म है, योग ही मेरा धर्म है, योग ही मेरा जीवन है, ऐसे भाई बहनों को
योग प्रचारक के रूप में हम नेपाल में नियुक्त करेंगे और उनके जीवन का दायित्व हम अपने हाथों में लेंगे। जैसे हमने भारत में 11 से 21 हजार रुपए एक योग प्रचारक के लिए एक मानदेय हमने तय किया, ऐसे ही नेपाल में भी इस कार्य को आगे बल देने के लिए 15 से 30 हजार रुपए योग प्रचारकों को यहां पर भी हम एक मानदेय के रूप में देंगे। और उससे जो और दूसरा कार्य ही नहीं करते, सुबह से शाम तक योग की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनका घर परिवार का योगक्षेम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे भी हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो कुछ दूसरा कार्य ही नहीं करते, सुबह से शाम तक केवल पूर्णकालिक रूप से योग की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि स्वामी जी हमारे लिए कुछ करें, लेकिन उनके बिना कहे श्रद्धेय आचार्य जी और हमारे मन में बहुत कुछ करने की भावना है और उनके लिए हम करेंगे। और जैसे हमने हिंदुस्तान से विदेशी कंपनियों के पांव उखाड़ दिए, ऐसे नेपाल से भी विदेशी कंपनियों की विदाई होगी। एक बोले बाबा जी ये पतंजलि फिर नेपाल के लिए स्वदेशी क्यों है? मैंने कहा यहां पतंजलि नेपाल के लिए स्वदेशी इसलिए है कि हम पतंजलि का 1 रुपए भी प्रॉफिट हिंदुस्तान में लेकर के नहीं आएंगे, यहीं उसको सेवा में लगाएंगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अनुसंधान में, नेपाल की समृद्धि में। पूरा नेपाल स्वस्थ बने, समृद्ध बने, स्वस्थ नेपाल, समृद्ध नेपाल, यही एक सपना है। और इसके लिए आप में से कुछ भाई बहन 2 घंटा सेवा दे रहे हैं, बाकी किसी का बिजनेस है, किसी का खेती है, खेती बिजनेस भी नहीं तो घर का कार्य भी हो जाता है, नौकरी है, तो 2 घंटा तो सबको देना है। और जो पूर्णकालिक सेवा देना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। जो आप अपने लिए जीते हो, खेती करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार नौकरी करते हो, ये तुम्हारा सांसारिक कार्य है। जो तुम योग की सेवा करते हो ये तुम्हारा ईश्वरीय कार्य है। संसार का कार्य करने से अपने को धन दौलत मिलती है, पैसा प्रतिष्ठा मिलती है, और ईश्वरीय कार्य करने से ये जीवन भी पुण्यों से भर जाता है और अनंत जीवन के लिए हमारे स्वर्ग के मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। ये है सेवा की महिमा। तो ऐसे हम सेवा की महिमा जाने, गुरु की महिमा जाने, भगवान की महिमा को अनुभव करें। देखो मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैन इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी ऑन दिस अर्थ। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ एंड विजडम, लेकिन इस अनंत ज्ञान, असीम संवेदनाओं और अपरिमित सामर्थ्य को जगाने की शक्ति कौन देता है, प्रेरणा कौन देता है? गुरु। मनुष्य सब कुछ सीख सकता है, लेकिन ना सिखाओ तो कुछ भी नहीं सीखता है। मनुष्य में सारी संभावनाएं, लेकिन उस सब को जगाने के लिए क्या चाहिए? गुरु। अच्छा, किसी गाय भैंस को, हिरण को तैरने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल है? सब जीव जंतु तैरना जानते हैं, जो पंछी हैं उड़ना जानते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चे को यदि तैरना ना सिखाए, चाहे 4 वेद का विद्वान हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, यदि तैरना ना सिखाया तब पानी में पड़ा तो डूब के मर जाएगा। इसका मतलब बिना सिखाए आदमी को सीखता, और सिखाने वाला कौन है? गुरु। इसलिए गुरु हमें पशु से एक तरह से इंसान बनाते हैं, मानव बनाते हैं, मानव से महामानव बनाते हैं, वो हमें ऋषि बनाते हैं, वो हमें देवता बनाते हैं, वो हमें साक्षात ब्रह्म बना देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। ये है गुरु की महिमा, कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। आप भजन सुनते रहते हो।
गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। गुरु का प्रति ऐसा श्रद्धा का भाव रखना और अपने सांसारिक कर्तव्यों को करते करते ये गुरु कार्य, ये सेवा कार्य, ये ईश्वरीय कार्य में भी समय लगाना। आप भाई बहन कुछ 10 सालों से, कुछ 12 सालों से लगातार सेवा कर रहे हैं। 2004 से लेकर के 2016, 12 साल आपकी सेवा को हो गए हैं कुछ भाई बहनों की। उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है सबकी। ये कोई छोटी बात है, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। वीरगंज वालों ने नहीं सोचा था कि 5 दिन हम यहां रहेंगे, और अब इतना कार्य है पतंजलि के पास। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं, उसके बावजूद भी हमने आपकी इस निष्ठा के लिए ही 5 दिन का समय वीरगंज के लिए निकाला। श्रद्धेय आचार्य जी, और आज हमारे लिए एक एक दिन का बहुत वैल्यूबल टाइम होता है। उसकी यदि पैसे में तुलना करो तो कई करोड़ रुपए हो जाता है, लेकिन आप लोगों की जो सेवा है वो हजारों करोड़ रुपए से बढ़ करके है। और पतंजलि के बड़े बड़े कार्य होने हैं, उसमें अभी ये तो एक शुरुआत भर है जो वीरगंज का एक प्रोजेक्ट है। ऐसे अभी पूरे देश में बहुत सारे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, और आगे हमारा सपना है एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी यहां पर बने। आयुर्वेद कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, बड़े बड़े काम होने हैं। तो अब आपको बहुत बड़े बड़े आदमी भी तैयार करने हैं। सब कार्यों को करने के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। अपने कार्यकर्ताओं में जो जैसा सक्षम है उनको भी पतंजलि के जितने भी सेवा के काम होंगे उनमें पतंजलि के कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि आप लोग निष्ठा से जुड़े थे, आप लोगों को कोई स्वार्थ की भावना से नहीं जुड़े थे। लेकिन अब जब बड़ा कार्य हो रहा है विविध क्षेत्रों में सेवा का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पतंजलि के कार्यकर्ताओं को, और पतंजलि के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत काम होने हैं। तो अभी एक परम वैभवशाली, स्वस्थ, समृद्ध, आध्यात्मिक नेपाल का निर्माण आपको अपने हाथों से करना है। छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए तो सारी दुनिया जीती है। यूं भरने को तो पेट एक चींटी, और जो कण भर खाती और हाथी जो मन भर खाता है वो भी अपना पेट भर लेते हैं। मनुष्य का धर्म तो बहुत बड़ा है, और आप अपने सामान्य जो गृह कार्य हैं, सामान्य जो संसार के कार्य, उनको करते करते ये दिव्य कर्म है, डिवाइन कर्म है, ये हमारा भागवत कर्म, ईश्वरीय कर्म है हमारा ये। इसको आप कर रहे। तो अभी मैं अधिक न कहता हुआ इतना ही कहूँगा, अभी 5 दिनों तक आपको थोड़ा कम सोना है, कम खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो नींद ज़्यादा आएगी। फिर सुबह जग कैसे पाओगे? पब्लिक आएगी 5 बजे, तो आपको पहुंचना है 3:30 बजे, 4 बजे, और कुछ तो 3 बजे ही पहुंच जाएंगे। और जब मन में उत्साह रहता है तो नींद अपने आप उड़ जाती है। 2 कामों से नींद उड़ती है, एक तो चिंता से और दूसरा जब सेवा करने का उत्साह होता है, मन में श्रद्धा की पराकाष्ठा होती है, तब नींद अपने आप भाग जाती है, पता ही नहीं लगता कहां चलेगी। और हमने देखा काठमांडू में भी जब भूकंप आया तब हमने देखा जिन कार्यकर्ताओं को जिस सेवा में लगा दिया, 1-2 घंटा कोई सो लिया तो भी 18, 20 घंटे कार्यकर्ताओं ने सेवा की। जब जिस काम के लिए लगा देते हैं तो आपके ऊपर हमें बहुत गौरव है। और अभी भी इस शिविर से पहले घर घर जा करके भाइयों और बहनों ने हजारों लाखों घरों में लोगों को निमंत्रण दिया। उसके लिए भी सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा है। इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का संगठन पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी नहीं है। वो हमसे पूछते हैं, बाबा जी ये जो इतने कार्यकर्ता आपके काम करते हैं, आप इनको क्या देते हैं? मैंने कहा हम इनको प्रेम देते हैं। बाबा जी इनको कौन सा लालच है, ये कैसे आ जाते हैं? ये हिंदुस्तान के
प्रधानमंत्री से लेकर के नेपाल के प्रधानमंत्री तक, नेपाल के राष्ट्रपति से लेकर के हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तक, वहां के मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सब कहते बाबा जी, वहां आपने हिंदुस्तान में भी देखा होगा, एक एक जगह कार्यक्रम होता है तो 5-7 दिन के नोटिस पर 1-1, 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बोले बाबा जी आते कहां से और कहां चले जाते हैं? मैंने कहा ये सब भगवान के अवतार है, अचानक अवतरित हो जाते हैं सब। तो अभी भी लोग बोलते हैं कलयुग आ गया है, हम कहते हैं कलयुग नहीं, अब तो योग युग आ गया है, योग युग आ गया है। तो इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना प्रेम है आपका। 5 दिनों में आपसे बहुत कुछ सिखाएंगे, आपको योग भी कराएंगे, ध्यान भी कराएंगे। अच्छा, आपको घी प्योर चाहिए कि नकली? और सरसों का तेल शुद्ध चाहिए कि अशुद्ध? शुद्ध चाहिए। तो आपको भक्ति भी शुद्ध चाहिए कि अशुद्ध? भगवान भी आपको पूरा चाहिए कि अधूरा? अभी क्या है, लोग भगवान के नाम पर भी कुछ मिलावट कर देते हैं, भक्ति में भी मिलावट कर देते हैं। तो पतंजलि प्रोडक्ट ही प्योर नहीं दे रहा है, भक्ति भी प्योर दे रहा है, अध्यात्म भी प्योर रूप में दे रहा है। नहीं तो लोग कैसे बहका रहे, पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनियावत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभिक सोरी बन बन फिरत उदासी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी, है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भय साधो, गुरु बिन भर मन जासी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हंस। तो लोग बहुत बहकाते रहते हैं, भगवान इधर है, भगवान उधर है, भगवान आकाश में, भगवान पाताल में, उस मंदिर में है, उस गुरुद्वारे में, उस मठ में है, उस तीर्थ में है। अरे तो ही चलता फिरता तीर्थ है और तेरा हृदय ही भगवान का मंदिर है, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। अब लोग भगवान के नाम पर कैसे भटकाते हैं, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई भैंसा ही काट देता है और बोले बलि चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान खून से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। यहां भी कई जगह बलि प्रथा हो रही है, वहां भी जाएंगे हम। अभी हम आए हैं तो यहां नेपाल में बहुत से जीव जंतु भी हमको दुआएं देंगे, क्योंकि नहीं तो वो भी अभी तक स्वर्ग पहुंच गए होते। अभी बहुत से जीव जंतु भी बचेंगे, क्योंकि उनका भी रहने का अधिकार है इस धरती पर। तो बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, आप भी आएंगे, बच्चों को भी लेके आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे। ये उत्सव है, ये 5 दिन का क्या है, उत्सव, योग महोत्सव है। जब अपने घर में संत आए, गुरु आए, तो हमारे लिए वो पर्व हो जाता है, वो होली हो जाता है, दिवाली हो जाता है, हमारे जीवन का सारा अंधेरा छट जाता है, जीवन उत्सव बन जाता है। तो आप सबको 5 दिनों तक खूब आनंद कराएंगे और 5 दिनों में जितने कार्यकर्ता अभी हैं, इससे 10 गुना कार्यकर्ता और बन जाएंगे और पूरे नेपाल में चारों ओर एक आध्यात्मिकता का रंग ऐसा होगा, एक ऐसी उमंग होगी कि आप फिर काफी दिनों तक ऊर्जा में रहेंगे। और फिर बीच बीच में, अभी जैसे पिछली बार 2-3 साल का गैप हो गया था, आगे अब गैप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी नेपाल को बहुत जोर का धक्का लगा करके बहुत ऊंचा उठाने की जरूरत है। परम श्रद्धेय स्वामी जी और आफ्नो जीवनलाई योगमय बनाएर सम्पूर्ण नेपाललाई, मानवतालाई योगमय बनाउनको लागि प्रयत्नशील निस्वार्थ भावले लाग्नुभएका सबै हाम्रा दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू, म तपाईँ सबैलाई प्रणाम गर्छु, मेरो नमस्कार छ। मेरो मनमा थुप्रै कुरा छ, थुप्रै थियो और थुप्रै छ। जो स्वप्न लिएर हामीले नेपालको लागि सोचेका थियौं, त्यसमा
थुप्रै कुराहरू रहस्यको पनि छ। जस्तो अहिले श्रद्धेय स्वामीजीले भन्नुभयो नेपालको लागि एउटा विचित्र कुरा मैले आज एक रहस्य कहें या पोल पट्टी आज खोल देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि थुप्रै कुराहरू छ। मेरो मनमा यस्तो तडप थियो कि नेपालको लागि केही ठुलो काम हुन पर्छ, ठुलो काम गर्ने हो। यो आज होइन, आज भन्दा 20-25 वर्ष पूर्वको कुरा हो। त्यतिखेर जहिले हिन्दुस्तानमा भारतमा पनि कोही पतञ्जलि योगपीठको या दिव्य योग मन्दिरको कुनै संस्थाको स्थापना पनि भएको थिएन, त्योभन्दा पहिले हामीले ट्रस्ट डिड बनाएर नेपालमा संस्थाको स्थापनाको लागि प्रयास गरेका थियौँ। यो एउटा विचित्र कुरा सायद कसैलाई थाहा छैन। तो श्रद्धेय स्वामीजीको मनमा नेपालको प्रति, तपाईहरुको प्रति जो श्रद्धा भावना, संत सीमाओं में नहीं बंधे होते हैं, परंतु जिन संतों को सीमाओं पर बांधने पर मजबूर कर दें, ऐसी जो भक्त हैं वो महान होते हैं। तो आप लोग ऐसे भक्त हो। तो इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी की बहुत भावना है। और एक छोटी सी बात बता दूं, भारत में भी बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, दिन रात लगे रहते हैं। श्रद्धा भक्ति भावना की कोई कंपटीशन या तुलनात्मक कोई बातें नहीं होती हैं, परंतु जिन अभावों में या जिन विषम परिस्थितियों में भी जो आपका उत्साह और कार्य करने की शैली और क्षमता, जो ऊर्जा छ त्यो चाहिँ नि अतुलनीय अवर्णनीय छ। तो त्यतिखेर जो हामीले 20-25 वर्ष पहिले देखेको स्वप्न, कुनै पनि स्वप्नलाई साकार गर्नको लागि समयको आवश्यकता हुन्छ। शायद मेरो मनले यो भन्दैछ तो समय शायद अब नजदीक आइपुगेको छ, केही बहुत नजदीक छ अब। तो यहाँ थुप्रै कामहरू विविध क्षेत्रमा तपाईहरुको जो तपस्या, तपाईहरुको पुरुषार्थ, तपाईहरुले रात दिन गरेको काम, त्यसको परिणाम र त्यसको प्रभाव पूरा नेपालमा देखिरहेछ और धेरै पनि देखिन्छ। अब यहाँ शिक्षाको लागि एउटा प्रयास भइसकेको छ, स्कुलहरुको लागि एउटा महाविद्यालय विश्वविद्यालयको पनि योजना छ, उद्योगको रूपमा एउटा यहाँ सुरु भइसकेको छ। नेपालमा जडीबुटी र अरु पनि खेतीबाडीलाई लिएर, अरु चीजहरुलाई लिएर कसरी ठुलो काम गर्न सकिन्छ त्यसको पनि योजना छ। अब सबभन्दा ठुलो योजना यो हो कि जस्तो श्रद्धेय स्वामीजीले भन्नुभयो कि यहाँ केही पनि काम गरेर, केही पनि यदि कहीं आर्थिक रूपमा केही पैदा भयो भने, केही यहाँ पर संग्रह केही पैसा आयो भने तो पनि 100% यही नै लाग्ने हो, नेपालमै नै लगाएर नेपालको समृद्धि र वृद्धिको लागि काम गर्ने हो। तो तपाईहरुको उत्साह ऊर्जा जसरी लाग्नु भएको छ त्यसलाई कमजोर नहुन दिएर अरु पनि उत्साहले, अरु पनि ऊर्जाले, मलाई थाहा छ आप लोगों में से, महाराज जी इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे, वो एकलव्य की तरह काम करते हैं। मुझे तो तब बहुत लगती है, मैं बता दूं, आज हरिद्वार में शिविर होता है, आप लोग आते हो, बिना दक्षिणा के जब माथा टेक करके नहीं जाते हो ना, मेरे को बहुत लगता है कि जो जिसके पॉकेट में 1000 हो, उस 1000 में से 100 भी दान करता है, जिसके पॉकेट में लाख हो और वो 1000 देता है, उससे वो कई गुना होता है। वो मैंने महसूस किया है, महसूस करता हूँ। नेपाल की विषमताओं को, अभाव को, संघर्ष को, परेशानियों को समझता हूँ, सब कुछ देखा है, भोगता है, इसलिए मेरे लिए नया कुछ भी नहीं है। तो वो सब कुछ हृदय में है। समय आएगा वो सारी बातें भी मैं बताऊंगा। अभी इतनी ही समझो कि भूला कुछ भी नहीं है, सब कुछ याद है। उस याद को पूरा करने के लिए प्रयास है, तो उसको प्रयास करेंगे
और सौभाग्य है कि उस स्वप्नलाई पूरा गर्नको लागि सधैँ स्वामीजी एउटा भगवानको प्रसादको रूपमा हाम्रो मध्यमा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो सौभाग्य हो। तो पुनः तपाईहरू सबैलाई भाइ लवदेवजी खटिरहनु भएको छ, हाम्रो बहिनीहरू अरू यता शालिग्रामजी पनि, किन भन्दा संगठनको स्वरूप आज संजय जी भी छत्तीसगढ़ से, ये भी इनको लगाया था। अभी कितना लगे हैं, कई दिन से हमारी बात भी नहीं हुई, आज मैंने देखा इनको। तो सभी मिलेगा, ये सामूहिक कार्य हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे में आप लोगों में से एकलव्य की तरह से, वो उसको कोई नहीं है कि उनको नाम कोई लेगा, मंच पे बुलाएगा, नहीं बैठाएगा, कहीं भीड़ में धक्के में धक्का में कोई धक्का दे करके एक तरफ करेगा, पर अपने कार्य में वो निरंतर लगे हुए हैं। तो तपाईहरु सबलाई म नमन गर्छु, वन्दन गर्छु। र अहिले समय आएको छ कि योगको क्षेत्रमा कि नेपाल एउटा विश्वको आदर्शको रूपमा पुग्योस्, त्यो हाम्रो स्वप्न छ। त्यसको लागि जो श्रद्धेय स्वामीजीको जो आशीर्वाद आज भन्नुभयो कि साधनको रूपमा पनि, त्यो पनि मैले सोधनी विचार गरिरहेको थिएँ कि पिछले बार जब महाराज जी हम आए थे हरिद्वार में, तो मैंने इतना ही बोला था, बहुत सारे कार्यकर्ता बेचारे काम तो ऐसा करते हैं, इनको कोई साधन नहीं चाहिए। कम से कम जो प्राइवेट बस या जो बिल्कुल न्यूनतम संसाधन में शिविर लगाने के लिए जाते हैं, मैंने कहा था कि वो जितना भी खर्च आप लोगों का होता है संस्थान से यहाँ से उपलब्ध कराने के लिए, तो फेरि पनि अब ठीक हुन्छ। यहाँ अलिकति केही साधन पैदा भएपछि तो चाहिँ नि खर्च गर्नको लागि पनि सुविधा हुन्छ। अहिलेसम्म त केही पनि साधन थिएन नि, के थियो यहाँ साधन। और अर्को चीजमा एक ठुलो कुरा भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म यो नेपालमा मिडियालाई पनि और तपाईहरुले घर घर गाउँ गाउँमा पुर्याउने कुरा यो हो कि पतञ्जलिले आफ्नो उत्पाद भारतबाट नेपालमा पठाउँदाखेरिमा अहिलेसम्म हामीले कम से कम करोडौं रुपैयाँ, यानी कि प्रति वर्ष हामीले 10 बाट लिएर 15% नुकसानमा, वो मेरो संकल्प थियो कि जति नेपालमा जो भारतमा जति मूल्यमा सामान पाइन्छ त्यति मूल्यमा नेपालमा दिने हो। और भन्सार तपाईहरुलाई थाहा छ 18% बाट लिएर 25% भन्सार तिर्न पर्छ। त्यो खर्च एक्स्ट्रा गरेर पनि त्यो पतञ्जलिले वहन गरेर त्यो सब सामानले पतञ्जलिले यहाँ पुर्याएको हो।